आज का दंगल इतिहास के पन्नों में दर्ज सत्य के साथ हो रहे नए सियासी प्रयोगों पर है। विपक्ष का केंद्र सरकार पर आरोप है कि इतिहास की किताबों से गांधी, गोडसे और मुगलों की तारीख का सच हटाया जा रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूली किताबों में कुछ बदलाव किए। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट तक कई विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि स्कूली किताबों से सरकार ने महात्मा गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे के सच से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक के दाग को छिपाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, मुगल शहंशाहों के ऊपर का एक पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि कोरोना काल में हुए संशोधन एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इतिहास में मुगलों का चैप्टर अभी भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल केंद्र से लेकर यूपी तक ये सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर सुमित्रा नंदन पंत और फिराक गोरखपुरी से लेकर मीराबाई और कबीर तक के कविता दोहे हटाए जाने को लेकर सरकार पर इतिहास बदलने की कोशिश करने का सीधा आरोप लगाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूल की किताबों में बदलाव कर देने से इतिहास का सच बदल जाएगा? क्या एनसीईआरटी की सामान्य प्रक्रिया पर सवाल उठाकर विपक्षी दल सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं? क्या देश के स्कूलों और कॉलेजों में अब तक अधूरा इतिहास पढ़ाया जाता रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर विद्वानों, इतिहासकारों और राजनेताओं के साथ आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये ताज, ये कुतुब मीनार, वो लाल किले की दरो दीवार जिस जमीन पर जर्रे जर्रे में दर्ज है 2 सदियों और 20 दशकों की तारीख। वो तारीख जिसमें शहंशाहों के किस्से हैं, बादशाहों की बादशाही है, मुल्क हिंद की रवायतें हैं, सत्ता के तरीके हैं, सियासत के सबक हैं। क्या वो मुगलिया तारीख मिट पाएगी? सियासत के गलियारे में नया विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि केंद्र सरकार इतिहास बदल रही है, इतिहास से मुगलों का नाम मिटा रही है, गांधी की हत्या की तारीख छिपा रही है, आरएसएस पर लगे दाग मिटा रही है, गोधरा दंगे की कहानी छिपा रही है। और ये आरोप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की छठी से 12वीं कक्षा तक की किताबों में की गई तब्दीलियों के हवाले से लगाए जा रहे हैं। दावा किया गया है कि 12वीं क्लास में इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट नाम का चैप्टर हटा दिया गया है, जबकि 11वीं की थीम्स ई वर्ल्ड हिस्ट्री किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर भी हटाए गए हैं। आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो, लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। इस आजाद 25 पीढ़ियों को कब तक हम गुलामी के इतिहास को बताते हैं? हमें आज एक क्या नए इतिहास की जरूरत नहीं है? अगर मुगलों का इतिहास निकाल लें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ये जो लोग डिबेट कर रहे हैं ये अननेसेसरी है, गैर वाजिब है, इसकी जरूरत नहीं है। और जो नहीं जानते हैं वो किताब देख ले। इसलिए इतिहास न बदला जाए, इतिहास बदले जाएंगे तो बहुत सारे इतिहास याद दिलाए जाएंगे। यहाँ से किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस आएगा वो लागू किया जाएगा पूरे देश में। हालांकि एनसीईआरटी के निदेशक का दावा है कि कोरोना काल में पाठ्यक्रम से कुछ चीजें हटाने का फैसला हुआ था, जो पिछले साल ही हटा दिया गया था। वही पाठ्यक्रम अभी लागू है। 9th चैप्टर है वो हट गया क्योंकि 2 चैप्टर थे और दोनों में मुगलों की बात है। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया। तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है, अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी की पुरानी किताबों और संशोधित किताबों की तुलना करने पर पता चलता है कि 12वीं की राजनीति शास्त्र की किताब से वो अंश हटा दिए गए जिसमें लिखा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा रखने वाले महात्मा गांधी से नफरत करते थे। वो महात्मा गांधी पर मुसलमानों और पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाते थे। इसी तरह 12वीं की इतिहास की किताब से ये अंश हटा दिया गया जिसमें जिक्र था कि महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे पुणे का ब्राह्मण था और चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था। इसी तरह समाजशास्त्र की किताब से वो अंश हटा दिए गए जिसमें गोधरा दंगे का जिक्र था।
गांधी जी को खत्म नहीं किया बिना तो सांप्रदायिकता का हिंदू राष्ट्र कायम करना संभव नहीं होगा। इसलिए गांधी जी को खत्म करने के लिए ये प्रयास चला रहा है। हालांकि स्कूलों का सिलेबस तय करने और संशोधन करने वाले संस्थान इस तरह के राजनीतिक आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और उनका कहना है कि स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है और आवश्यकता के हिसाब से उसमें बदलाव किया जाता रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।